हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर कराने वाले हैं 4। ये हमारा एक्सरसाइज है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 रहा। ये का आकृति इतना में ये पिक्चर दिया हुआ है, आकृति है। करा है कि में ओ क्यू बटा ओ एस है, यहाँ पे है सॉरी क्यू आर। तो देखिए क्यू आर बटा में क्यू एस है और क्यू टी बटा में पी आर है, और कोण ए जो है कोण 2 के बराबर है। तो आपको दर्शाना है कि बताइए कोण पी क्यू एस कहाँ पे है, पी क्यू एस और टी क्यू आर, यानी कि ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज, क्या ये समरूप है कि नहीं है। तो चलिए इसको हम कोण के बराबर है, कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है। ये पिक्चर हो गया मेरा। अब पिक्चर देने के बाद क्वेश्चन में क्या क्या दिया वो पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है क्या क्या दिया है। तो हमें दिया है कि ओ आर बटा में क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा पी आर के। और क्या दिया हुआ है, तो एक और चीज़ दिया हुआ है, वो कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमें करना यही है कि बताइए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। हमको यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए हम हैंड प्रूफ करते हैं और इसको बनाते हैं। सबसे पहले जब ये यहाँ से ये जो दे दिया ना, आप यहाँ से दे दिया, इसको समीकरण 1 ले लीजिए, इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब यहाँ से जब समलंब होगा तो आपके पास क्या क्या बराबर हो सकता है। तो देखिए पी क्या है, पी और क्यू बराबर होगा किसका, ये भुजा होगा इस भुजा के बराबर होगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं पी क्यू बराबर होगा किसका, पी आर का। ये पी है, पी आर का किसका हो जाएगा, पी क्यू बराबर होगा पी आर। इसको हम समीकरण 3 ले लेते हैं। अब आगे हमको क्या करना है कि अब त्रिभुज पी ओ एस में, पी क्यू एस में जाइए। अब किस में जाना है, पी क्यू एस त्रिभुज को पकड़िए। तो यहाँ देखिए पी क्यू एस, ये वाले त्रिभुज, हम ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं, छोटका वाला त्रिभुज को पी क्यू एस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर। अब बड़का देखिए टी क्यू आर। अब बड़का त्रिभुज लीजिए, तो बड़का त्रिभुज क्या है, त्रिभुज टी क्यू आर, ठीक है। अब टी क्यू आर में आप देख रहे हैं कि कोण जो है क्यू उभयनिष्ठ है। ये देखिए ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, छोटा भी त्रिभुज में आ रहा है और बड़े वाले त्रिभुज, माने कि त्रिभुज पी क्यू एस में भी एक कोण आ रहा है और क्यू टी आर में भी कोण आ रहा है। तो दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो कोण क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण क्यू बराबर कोण क्यू क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। जब उभयनिष्ठ हो जाएगा तो इसमें कौन सा भुजा बराबर हो जाएगा, तो इसमें जो भुजा बराबर होगा आपका क्यू आर, ध्यान समझिएगा क्यू आर, ई जो भुजा होगा बटा ई भुजा के बराबर होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू आर बटा क्यू एस।
अब देखिए अब कौन भुजा होगा, तो देखिए क्यू टी, ये जो भुजा बराबर होगा ये छोटे भुजा के बराबर होगा, यानी कि क्यू टी बटा में क्यू पी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जब देखिए हमारे पास जब पता चल गया कि दो कोण और जब दो भुजा बराबर है तो ये प्रमेय संख्या से हम जानते हैं, तो अतः क्या लिख सकते हैं, तो अतः एस ए एस से त्रिभुज पी क्यू ए सर्वांगसम है त्रिभुज टी क्यू आर। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। और सिद्ध क्या करना था, पी क्यू एस सर्वांतम है टी क्यू आर, तो यहाँ पे पी क्यू एस सर्वांतम टी क्यू आर आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, और ये आया क्यों, कैसे हुआ, तो हम थ्योरम से जानते हैं कि जब भी कोई भी समान त्रिभुज के समांतर उसकी जो समरूप भुजा होती है, एक कोनों के समरूप की भुजा वो अगर समानुपाती हो तो त्रिभुज मेरा समरूप होता है। ये त्रिभुज हम थ्योरम से जानते हैं। ठीक है, तो ये मेरा सिद्ध हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 5। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पी क्यू आर की भुजाएं पी और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। तो दर्शाइए कि पी आर पी क्यू समान समरूप है आर टी एस का। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पिक्चर तो मैंने ले रखा हूँ। पिक्चर क्या बोला था, त्रिभुज बोला था, पी क्यू आर भुजाएं। तो देखिए पी, यहाँ पे समझिए पी क्यू आर दिया हुआ है। अब एक चीज और बोला कि पी क्यू आर, पी आर और पी आर और क्यू आर। तो देखिए पी आर कहाँ गया है, ये पी आर हो गया और क्यू आर, ये दो को भुजा हुआ है, यही भुजा करा ना कि पी आर और पी क्यू क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है, यानी कि यहाँ पे एस हो गया ये भुजा एस और यहाँ पे ये हो गया टी, इस प्रकार स्थित है कि कोण पी और कोण टी बराबर है, यानी कि कोण जो पी जो है और कोण टी क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, दिया हुआ है, ये जरूरी है, ये आपको लिखना ही पड़ना है। दिया है, क्या दिया है, कोण P बराबर कोण आर टी एस। देखिए आर टी एस कोण बीच वाला हमेशा कोण होता है, तो आप सिर्फ टी भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे लिख, और कुछ दिया है जी, नहीं ना दिया है, बस यही दिया है कि इतना एक त्रिभुज है और इसमें और ये चीज बराबर है। ठीक है, तो सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ये हमको क्या करना है, समरूप करना है। तो यहाँ पर चलिए, चूंकि त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस में। अब इसको समरूप करने के लिए इसमें हम देखना पड़ेगा ना, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, आर पी क्यू, पकड़िए आर को, आर पी क्यू बड़का त्रिभुज की बात कर रहा है, और फिर कर रहा है आर टी एस, ये छोटका त्रिभुज की बात कर रहा है। तो बड़का त्रिभुज में ये भुजा बराबर होगा, छोटका त्रिभुज में ये भुजा बराबर होगा। कोण यहाँ पे इसके बराबर कर रहा है, कोण इसके बराबर है, तो दोनों में सॉरी इसमें ये कोण बराबर होगा, इसमें ये कोण बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, कोण, इसमें कोण बराबर हो जाएगा आर, कोण ये बराबर होगा कोण आर बराबर कोण टी। क्या है, दिया, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये दिया है, क्या कर रहा है, ये दिया है। उसके बाद कोण आर बराबर आर, एक मिनट रुकिए, कोण दिया क्या है, पी ना दिया है जी, कोण पी बराबर कोण टी दिया है, और
आर उभयनिष्ठ है। ध्यान समझिए, आर उभयनिष्ठ क्यों है कि आर जब कोण आ रहा है बड़ा भी त्रिभुज में है और छोटका भी त्रिभुज में है, तो कोण आर बराबर कोण क्या हो जाएगा, आर है, लेकिन कौन सा दृष्टि से, तो उभयनिष्ठ दृष्टि से। ठीक है, आगे है। तो अतः हमको क्या पता चला, तो हम जान गए ए से, यानी कि एंगल से। देखिए इसमें त्रिभुज ये भी और ये भी भुजा बराबर है, यानी कि दो कोनों का भुजा बराबर, तो तीसरा भुजा भी क्या होता है, समानुपाती हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। यही हमको हैंड प्रूफ करना था, ये हैंड प्रूफ हुआ, सिद्ध हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज ए सी डी। तो दर्शाइए कि ए डी ई और ए बी सी क्या ये समरूप है, यह समांतर बता रहा है। तो चलिए पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ये त्रिभुज है ए बी ई, पहले खोजिए ए बी और ई, यानी कि ये वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। उसके बाद एक और त्रिभुज है ए सी डी। अच्छा, एक बार ये त्रिभुज लिया है और एक और ये त्रिभुज लिया है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो सबसे पहले हम त्रिभुज को सॉल्व पहले यहाँ पे दर्शा देते हैं। त्रिभुज है, किस तरह का त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज है हमारे पास, ये रहा, ये त्रिभुज है और यहाँ पे इसका नाम है ए बी सी, और यहाँ पे एक भुजा जो है इसका नाम है डी और इसका नाम है ई, जो यहाँ से ये इस पे कटता है, यहाँ से इस पे कटता है और ये मिल गया। तो देखिए एक त्रिभुज ऐसा बन गया, ये त्रिभुज और एक त्रिभुज हम बता रहे हैं आपको जो बना, दो त्रिभुज की बात कहा जा रहा है, ये वाले त्रिभुज के, और एक त्रिभुज की बात कहा जा रही है इधर से लेकर जो ये त्रिभुज बन रहा है इसकी बात की जा रही है। ठीक है, इसी के बारे में चर्चा हमको करना है। तो चर्चा करने के लिए आपको सबसे पहले तो देखिए कि दिया क्या क्या है। तो हमें दिया है, क्या दिया है, तो हमें दिया है त्रिभुज ए बी ई समरूप है, यानी कि समांतर हो जाएगा ए सी डी, ये दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि त्रिभुज ए डी ई क्या है, त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज किसका, तो त्रिभुज ए बी सी। हमको यही चीज़ सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए ये समरूप है कि नहीं हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले चूंकि क्या, तो चूंकि ए बी सी एक समरूप है, ये दिया गया है, क्या है, ये तो पहले से हमको दिया है कि ए बी ई, ध्यान समझिएगा क्या दिया हुआ है, तो दिया है त्रिभुज ए बी ई, ऊपर तो लिखा हुआ है, दिया हुआ है, तो दूसरा बार लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। तो जब दिया है ना दोनों त्रिभुज समांतर है, तो इसमें ए बी, देखिए ए बी बराबर होगा किसका, ई जो भुजा होगा इस त्रिभुज में, ई जो भुजा होगा किसके भुजा के बराबर होगा, इस भुजा के, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी बटा में ए सी बराबर होगा किसका, सॉरी एक मिनट, ये जो भुजा होगा यहाँ से जो यहाँ भुजा बन रहा है, ये वाला भुजा, एक मिनट भैया,
ई जो भुजा होगा इस भुजा क्या होगा, समरूप होगा। इस त्रिभुज है, एक त्रिभुज ई है, यानी कि ए बी बटा में हो जाएगा ए ई हो जाएगा। उसके बाद ए सी बटा में हो जाएगा ए डी, यानी यहाँ से यहाँ ए भुजा ई भुजा के बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए डी। उसके बाद बी ई, अब ये जो भुजा है बी ई, यहाँ से यहाँ भुजा आया, ये हो जाएगा बी ई बटा में, सॉरी बटा नहीं होगा जी, बराबर होगा भुजा ना, मिस्टेक। देखिए तो बी ई बटा नहीं कीजिए, इसको बटा नहीं मानिए, ई ऐसे मान लीजिए, ये बराबर है। और बी ई बराबर हो जाएगा, बी ई बराबर हो जाएगा किसका, ई भुजा के बराबर हो जाएगा, जिस भुजा का नाम है डी सी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, अब हमको निकालना क्या है, हमको दर्शाना है कि ये क्या बोला कि ये सिद्ध करना है कि ये समरूप है कि नहीं। तो लिखेंगे कि अब त्रिभुज ए डी ई समांतर त्रिभुज ए बी सी में देखना है। तो ए बी सी में जब आप देखिएगा ना, तो आपको यहाँ पे क्या पता चला, ए बी बटा में क्या हो जाएगा ए डी, यानी कि जब समांतर यहाँ पे एक रेखा खींचा हुआ है तो यहाँ पे ई भुजा के बराबर हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ए बी बटा में, क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा में ए डी, ये बराबर हो जाएगा ए सी बटा ए ई का। ए सी कहाँ है, देखिए ये पूरा भुजा है, एक मिनट नहीं चाहिए, ये ए सी जो होगा इस भुजा के क्या होगा, बराबर हो गया। ठीक है, अब इसमें आपका कोण जो बन रहा है, दोनों त्रिभुज में एक ही कोण है, देख लीजिए। अगर इस त्रिभुज लीजिएगा तो योग कोण ये बन रहा है, इस त्रिभुज लिया तो योग कोण दोनों सेम ही है, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण ए। ये किस तरह से लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ से। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ के द्वारा, ये उभयनिष्ठ है, कोण ए बराबर कोण उभयनिष्ठ है। तो हमें पता चल गया, क्या पता चला कि दो भुजा बराबर है, अब कोण एगो बराबर है, यानी कि अतः एस ए एस से एस एस कसौटी भी लोग लिख सकते हैं, या सीधे एस एस से कसौटी से। ठीक है, क्या कह सकते हैं आप जानते हैं कि एक कोण और दूसरी भुजा बराबर हो तो क्या होता है, ये समरूप होता है। तो अतः ये त्रिभुज क्या कहलाएगा मेरा, ए डी ई समरूप है किसका, त्रिभुज ए बी सी का। अच्छा, समरूप हमको समरूप ना करना है, समांतर था तो हमको समरूप बताना था, तो समरूप हो गया, ये मेरा प्रूफ हुआ। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।